हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। नशाखोरी का बढ़ता जाल पर निबंध। ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक होने वाला है। कैसे आप जो है इस टॉपिक पर निबंध लिख करके पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, कौन सी गलती आपको निबंध लिखते समय नहीं करनी है और कैसे आप एक प्रभावी निबंध लिख सकते हैं, इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर रूपरेखा बनाना है। कई बच्चे सीधा निबंध लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले रूपरेखा बनानी पड़ती है, कौन कौन से पॉइंट टॉपिक आप अपने निबंध में बताने वाले हो, इनको यहाँ पर बताना पड़ता है, जिसमें हम देखने वाले हैं प्रस्तावना। फिर देखेंगे युवाओं में बढ़ते नशे के कारण क्या है, नशे के दुष्प्रभाव क्या क्या है, सरकार के कड़े कदम और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, फिर है बचाव और समाधान, और अंतिम में देखेंगे निष्कर्ष। तो इन सबको यहाँ पर आपको लिख देना है। चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं और आप भी साथ ही साथ अपना जो निबंध है वो लिखते जाइएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रस्तावना। इसमें समझिए, नशा नाश की जड़ है भाई, इसने ही सबकी आफत ढाई। तो इस तरीके से आपको शुरुआती यहाँ पर चीज़ों को लिख देना है। नशाखोरी आज के समाज में जो है, आधुनिक समाज को अंदर ही अंदर क्या करने वाला है, खोखला और एक बहुत ही धीमा जहर जो है बन चुका है, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत यानी हमारी युवा पीढ़ी को अपना क्या बना रहा है, शिकार बना रहा है। लगातार देख रहे हैं हर एक जो व्यक्ति है, इंसान है, धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, खोखला होता जा रहा है नशे के कारण से। आज के डिजिटल दौर में जो है सिंथेटिक ड्रग्स और डार्क नेट के जरिए जो है नशीले पदार्थों की तस्करी इस समस्या को सबसे ज़्यादा क्या रूप दे रही है, भयानक रूप दे रही है। लगातार जो है इनका सप्लाई किया जा रहा है, तस्करी किया जा रहा है नशीले पदार्थों का, और ये सबसे बड़ी क्या है, भयानक समस्या बन चुकी है। किसी भी देश का भविष्य उनके युवाओं के कंधों पर टिकता है, लेकिन अगर वही कंधे जो है नशे के बोझ के तले दब जाए तो पूरे राष्ट्र का अंधकार जो भविष्य है, अंधकार में यहाँ पर डूब जाएगा। तो इस तरीके से प्रस्तावना में इन सारी चीज़ों को यहाँ पर लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला चीज़ देखते हैं, युवाओं में बढ़ते नशे का क्या कारण है, इसका यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए समझिए, आज के युवाओं में जो है नशा करने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ने के पीछे कई सामाजिक और मानसिक कारण यहाँ पर सामने आते हैं। आधुनिक जीवन शैली का तनाव, पढ़ाई, साथ ही साथ करियर का अत्यधिक दबाव और एकाकीपन यानी जो अकेलापन है, युवाओं को यहाँ पर नशे के जाल की तरफ क्या करता है, धकेलता है। इन्हीं सब चीज़ों को प्रभावित होकर के जो एक युवा है नशे की तरफ आगे बढ़ जाता है। कई बार जो युवा है केवल दोस्तों के दिखावे या फिल्म और सोशल मीडिया के प्रभावित होकर के जो है कूल दिखने के चक्कर में ही नशा यहाँ पर शुरू कर देते हैं, जो धीरे धीरे उनकी लत बन जाता है। दोस्त जो है बोल रहे हैं कि भैया ये नशा करके देखिए, तो जो है नशा तो करता है, लेकिन धीरे धीरे ये जो नशा है उसकी आदत जो है बन जाती है। कई जो है कूल दिखने के चक्कर में इनका सबसे बड़ा कारण फिल्म और जो सोशल मीडिया है, ये भी क्या है, काफ़ी हद तक इनका कारण बनते हैं, युवाओं में बढ़ते नशे का कारण। इसके अलावा आज इंटरनेट के जरिए इन सारे जो प्रतिबंधित पदार्थों को जो है घर बैठे आसानी से उपलब्धता एक बड़ा कारण है। आसानी से सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हो रही है, जो भी नशीले जो पदार्थ हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपके युवाओं में बढ़ते नशे का कारण आपको यहाँ पर लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला थर्ड पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, नशे के क्या क्या दुष्प्रभाव है। वैसे तो इसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलिए इसको यहाँ पर समझते हैं। नशा न केवल एक व्यक्ति के शरीर को नष्ट करता है, बल्कि उसके पूरे परिवार को भी क्या कर देता है, यहाँ पर बर्बाद कर देता है। शारीरिक स्तर पर यह लीवर, किडनी और मस्तिष्क को पूरी तरीके से डैमेज कर देता है, जिससे व्यक्ति कम उम्र में ही गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ क्या, जब व्यक्ति जो है नशा करना शुरू कर देता है तो सबसे पहले तो उसका मस्तिष्क पूरी तरीके से क्या होता है, डैमेज होता है। लीवर, किडनी भी तो पूरी तरीके से खराब होना शुरू कर देते हैं। व्यक्ति जो है सोचने समझने की जो क्षमता है वो पूरी तरीके से हो जाती है खराब। मानसिक रूप से जो है नशेड़ी व्यक्ति चिड़चिड़ा, हिंसक और अवसाद का शिकार हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर गुस्सा रहता है, वो जो है चीज़ों को सोचने समझने की जो क्षमता है वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए जब उसके पास पैसे नहीं होते तो वो चोरी, लूटपाट, साइबर क्राइम जैसे जो अपराध हैं उनके रास्ते चल पड़ता है, जिससे समाज जो है अपराधग्रस्त जो है बढ़ता जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है इनका मुख्य कारण क्या है, नशा ही है। और नशे के दुष्प्रभाव का यहाँ पर हम चीज़ें को देख रहे हैं। जब उसके पास चीज़ों को नशे करने के लिए पैसे नहीं है तो वो चोरी करने चला जाता है, लूटपाट करता है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, नशा करने के लिए। और ये एक गंभीर समस्या यहाँ पर हमारे समाज के लिए बन चुकी है। तो नशे के दुष्प्रभाव में इन सारी चीज़ों को लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर देखिए, सरकार के कड़े कदम और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्या क्या है, इसको यहाँ पर देखते हैं।
इस गंभीर खतरे से निपटने के लिए भारत सरकार जो है नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जो है जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम यहाँ पर कर रही है। चलिए क्या होती है इसको यहाँ पर समझते हैं। सीमा पार करने वाली ड्रग्स तस्करी को रोकने के लिए ड्रोन तकनीक और साथ ही साथ आधुनिक डेटा एनालिटिक्स का उपयोग जो है किया जा रहा है। जो भी बाहर से जो भी नशीले जो पदार्थ आते हैं, जो तस्करियां की जाती है, उनको रोकने के लिए यहाँ पर ड्रोन तकनीकों का साथ ही साथ आधुनिक डेटा एनालिटिक्स का जो उपयोग है सरकार के द्वारा किया जा रहा है। भारत वैश्विक स्तर पर भी अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, जिसके तहत हाल ही में जो है ब्रिक्स देशों के एंटी ड्रग्स प्रमुख की बैठक में आयोजित डार्कनेट और क्रिप्टो करेंसी के जरिए होने वाले ड्रग्स व्यापार को रोकने की कसम यहाँ पर खाई गई है। तो जो भी बैठक हो रहा है, मीटिंग्स हो रही है, उनके जरिए भी यहाँ पर इस समस्या को यहाँ पर मुख्य मुद्दे बना करके वहाँ पर इसके प्रति जो आवाज है सरकार के द्वारा उठाया जा रहा है, जो कदम है उठाए जा रहे हैं। सरकार अपराधियों को कड़ी सजा देने के साथ साथ जो पीड़ित है उनको पुनर्वास पर भी यहाँ पर पूरी तरीके से जोर दे रहा है। जितने भी अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी यहाँ पर सजा तो दी जा रही है, लेकिन जो पीड़ित हो चुके हैं, नशे के आदी हो चुके हैं, उनको जो है पुनर्वास पर भी पूरी तरीके से यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। तो ये चौथा पॉइंट है, सरकार के कड़े कदम और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। चलिए पांचवा पॉइंट आप देखेंगे, लिखेंगे बचाव और समाधान क्या क्या है। तो नशाखोरी के खिलाफ जंग सिर्फ सरकार के भरोसे ही नहीं जीती जा सकती, इसके लिए पूरे समाज को जागना होगा। और समाज को नहीं, सबसे पहले जो है परिवार को यहाँ पर जागना होगा, तो भी हम इस समस्या को यहाँ पर निपट सकते हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी जो है माता पिता की है, और वे अपने बच्चों के बदलते व्यवहार पर जो है नजर रखे और साथ ही साथ उनके दोस्ताना माहौल बनाए, ताकि जो अपना तनाव है वो जो है साझा कर सके। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जो है माता पिता को अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि बच्चा जो है उनके दोस्तों का व्यवहार कैसा है, क्या दोस्तों के किन लोगों के साथ ये जो है बैठना उठना है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर देखना पड़ेगा। और उसके बाद दोस्ताना व्यवहार बना करके बच्चे से इन सारी चीज़ों के प्रति बातें करनी होगी। स्कूल और कॉलेजों में जो है नियमित रूप से एंटी ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम और साथ ही साथ काउंसलिंग सेशन यहाँ पर होने चाहिए। युवाओं को जो है खेल, योग, रचनात्मक कार्य को देकर प्रेरित करना चाहिए, ताकि जो उनकी जो ऊर्जा है सही दिशा में लगा रहे। यदि उनके पास किसी भी तरीके से कार्य नहीं होगा तो जो है ऑटोमेटिक गलत रास्ते पर चले जाएंगे, लेकिन उनको जो है हमेशा बिजी करके सही कार्यों में, रचनात्मक कार्यों की तरफ उनको प्रेरित करना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे हम बचाव और समाधान इस समस्या का यहाँ पर निकाल सकते हैं। लास्ट पॉइंट आपको लिखना है निष्कर्ष। निष्कर्षतः जो है नशाखोरी एक ऐसी सामाजिक बुराई है जो देश की प्रगति को जो है दीमक की तरह धीरे 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 ये जो है खा रही है। यदि हमको जो है भारत को वैश्विक मंच पर एक महाशक्ति और विकसित राष्ट्र बनाना है, तो अपनी युवा पीढ़ी को इस दलदल से बाहर निकालना ही होगा। और हर नागरिक को यह संकल्प लेना होगा कि वे न केवल स्वयं को नशे से दूर करेंगे, बल्कि अपने आसपास के जो समाज को भी वो जो है जागरूक करेंगे। और जो लोग इसमें जो है पूरी तरीके से घुस चुके हैं उनको भी यहाँ पर निकालने का प्रयास हमको करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। और इस सामाजिक जो बुराई है नशाखोरी, उसको पूरी तरीके से यहाँ पर हमको हटाना पड़ेगा। नशे को ना और जिंदगी को हाँ कहकर ही हम स्वस्थ, समृद्ध और सशक्त भारत का यहाँ पर निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको निष्कर्ष में लिख देना है। यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो समाप्त होता है। हमने काफी बेहतरीन तरीके से आपको बता दिया कि नशाखोरी पर निबंध कैसे यहाँ पर लिखना है। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब यहाँ पर कर देना है। अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस विषय के ऊपर। और चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।